था, कहाँ गया था अभी? विजयनगर। विजयनगर अजमेर के पास है, अजमेर के। बहुत बहुत बढ़िया शिविर रहा, बहुत बढ़िया शिविर। और ये नया प्रयोग है शिविरों का। सामान्यतः शिविर पूरे देश भर में संस्थाएं लगा रही हैं, संस्थाएं, किसी न किसी की संस्था की तरफ से शिविर लगती हैं, विधान होते हैं ना, संस्थाएं कर रही हैं। ये जो शिविर लगा था, ये संस्था ने शिविर नहीं लगाया था, परिवार ने शिविर लगाया था। परिवार ने, बिना संस्था के, संस्था है ही नहीं वहां, संस्था क्या ही, परिवार ने शिविर लगाया। और पूरे परिवार, देखो गजब योग है, जिसका उदय हो वो कहीं भी जन्म लेवे, क्या संस्कार रहते हैं जीव को, उसे तत्व मिल ही जाता है। पूरी शिविर में अधिकांश स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, अधिकांश पूरी शिविर में। और रुचि ऐसी, सब समय सार सुनना है, समय सार सुनना है। बोलो, मतलब जीव को मिले तो कहाँ मिल जाए। और जब उसके पीछे ऐसा कैसे हुआ तो पता चला कि विजयनगर में एक पंडित जी हैं, सुगन राज जी लोढ़ा। यदि आप गुरुदेव श्री की सीडी सुनते होंगे तो उसमें जो बीच बीच में आवाज आती है ट्रांसलेशन की, मतलब श्रोता, कोई हिंदी भाषी श्रोता वहां जाते थे और कभी कभी प्रश्न उत्पन्न हो ही जाता है। गुरुदेव श्री की जो शैली है, और आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं और प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम सुन नहीं रहे हो, क्योंकि उनकी शैली ही ऐसी है मिथ्यात्व खंडन की। प्रश्न उत्पन्न होते ही होते हैं, तो जीवों को प्रश्न उत्पन्न होते थे तो वो हिंदी में बोलते थे, क्योंकि उनको हिंदी आती है श्रोताओं को। तो गुरुदेव को ख्याल में नहीं आ पाया कि इसने क्या बोला है, तो सगुन राज जी उसको ट्रांसलेट करते थे गुजराती में। फिर तो वो गुरुदेव के पास ही बैठने लग गए थे आगे, मतलब श्रोता प्रश्न पूछे और गुरुदेव श्री ने अगर सगुन राज जी की तरफ देखा, इसका मतलब है कि तुम बताओ इसने क्या बोला, तो वो अर्थ करते थे। ऐसे अब 91 वर्ष की उम्र है अभी, 91 की, घर में ही रहते हैं। गुरुदेव श्री जब तक वहां रहे तब तक सोनगढ़ रहे। कैसे पहुंच गए? बोले बंबई गए थे एक बार, बंबई तो वहां था ना अपना मुंबई का सीमंदर जिनालय, वो देखा कि ये सीमंदर जिनालय है। अब सीमंदर परमात्मा का नाम तो सब संप्रदायों में है, तो उन्होंने भी सुन तो रखा था, स्थानकवासी में भी सीमंदर परमात्मा है, चलो अपन मंदिर चलते हैं। अंदर गए, भगवान देखे। बोले हमारे यहाँ हाथ तो जोड़े नहीं जाते थे भगवान को, खड़े रहे, ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया। और फिर वहाँ हमें किसी ने बताया कि तुम्हें यदि माल चाहिए, प्योर बात, तो सोनगढ़ जाओ। बोले सोनगढ़, वहाँ सत्पुरुष विराजते हैं। वहाँ से सोनगढ़ गए पहले जो 18 दिन वो लगता था ना, 18 दिन का, हाँ 18 दिन वहाँ रहे। और 18 दिन वहाँ रहने के बाद रुचि ऐसी पलटी कि वहाँ से आए, यहाँ जो चालू व्यापार था वो बंद किया, व्यापार बंद करके फिर वहां शिफ्ट हो गए। विचार तो करो, हम कहते हैं हमें तत्व मिलता नहीं है, तत्व उपलब्ध नहीं होता है, तत्व उपलब्ध नहीं होता है, तत्व उपलब्ध नहीं होता है। तुम अपनी रुचि को बताओ, तुम्हारी इंटरेस्ट कितना है तत्व में। आप अंदर, मूल बात यह है, यदि आप खोजी होंगे तो आपको मिले बिना रहेगा नहीं, और रुचि नहीं होगी तो सामने से गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बोलो, वहां गए, वहां वो बता रहा हूं, उनकी बहुत महिमा आ रही थी, बहुतमल जी भंडारी की। बोले उनका बंगला था सोसाइटी में, वो फ्लैट था उनका, तो उनसे कहा तो उन्होंने फ्लैट दे दिया, रहो यहाँ आराम से रहो। वहां रहे वो 8-10 साल वहां रहे। बोले इतना पक गया है चित्त जीव का, इतना श्रुत के अभ्यास से अभी मंदिर नहीं जा पाते हैं, शरीर की अनुकूलता इतनी नहीं है, लेकिन ज्ञान इतना जागृत है कि आप प्रश्न पूछो तो आपको जवाब से पता चलता है। मैं तो ऐसे ही ऊट-पटांग प्रश्न पूछता हूं। मैंने ये शरीर आपको परेशान नहीं करता क्या? आपका पहले जितने सक्रिय थे, अब आपको शरीर परेशान नहीं करता? बोलो क्या जवाब दिया? शरीर में मुझे परेशान कर सके ऐसी योग्यता ही नहीं है। तो मैं ऐसे देखता रहा, मेरी समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है, ये किवाड़ देखो, हमने देखा, ये किवाड़ मुझे परेशान कर सके ऐसी इसमें योग्यता है क्या? बोले नहीं है। बोले क्यों नहीं है? जड़ है। ये किवाड़ जड़ है, जो जड़ है उसमें दिमाग थोड़ी है,
तो वो मुझे कैसे परेशान करेगा? उसमें तो परेशान करने की योग्यता ही नहीं है। जैसे किवाड़ में परेशान करने की योग्यता नहीं है, ऐसे बोले शरीर में परेशान करने की योग्यता नहीं है। बोला और लोग काहे कर रहे हैं, मर गए, शरीर हमें कमर दुख रही, हाथ दुख रहे, सर फट रहा, ये हो रहा, शरीर परेशान कर रहा, शरीर परेशान कर रहा, शरीर परेशान कर रहा। ज्ञानियों के स्वर क्या हैं? शरीर परेशान कर सके ऐसी शरीर में योग्यता ही नहीं है। योग्यता समझते हो? योग्यता शब्द बहुत वजनदार है, योग्यता वजनदार है। योग्यता ही नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है। माने शक्कर में खारेपन की योग्यता ही नहीं है, नमक में मीठेपन की योग्यता ही नहीं है। योग्यता ही नहीं माने अब भूल जाओ, उसको कैसे करेगा? ये पुद्गल रचना है, इस पुद्गल रचना में चेतनता का अभाव है, ये जड़ रचना है, ये जड़ मुझे परेशान कर सके ऐसी इसमें योग्यता नहीं है। और जैसी जिसमें योग्यता नहीं है उसकी क्या बात करोगे? बोलो आप मुझे दुखी कर सकते हो? क्यों? वे आप मुझे दुखी कर सको ऐसी तो योग्यता ही नहीं। ऐसे जीवों को कौन दुखी कर सकता है? बोलते हैं, बोले देखो बुढ़ापा भले है, लोगों का टाइम पास नहीं होता होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने करते क्या हो? बोले करते क्या हो? जानना कोई काम नहीं है क्या? जानना कोई काम नहीं है क्या? बड़े गजब हो गया। अब बोलो आपको जानना काम लगता है? राग द्वेष काम लगते हैं, क्रोध मान माया लोभ काम लग, जब तक किसी से दिन भर में झगड़े ना हो, लगता है आज का दिन ही नहीं कटा, बोले आज कुछ हुआ ही नहीं, बोले किसी की निंदा प्रशंसा ना हो, वो कह रहे हैं जानना कोई काम नहीं है क्या? ये मेरा काम है जानना, मेरा काम है जानना। और बिल्कुल जहां पलंग है वहीं जिनवाणी रखी है। बोले पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं तो चिंतन करते हैं, चिंतन नहीं चलता है तो जानते हैं। मतलब जानना भी एक काम है। ये तो सच में कह रहा हूं, सत्पुरुषों के पास जाके बैठो तो रहस्य पता चले। हम तो घर में बोर होते हैं, चलो मंदिर में भक्ति करके आ जाएंगे, ऐसे ऐसे किया और 2 फोटो सेल्फी डाले स्टेटस पे, हो गई हमारी भक्ति। मैं सेल्फी स्टेटस का विरोधी नहीं हूं, अच्छी बात है। लोग पाप के डालते हैं, तुम कम से कम धर्म का तो डालते हो, एक आध को प्रेरणा मिले, बढ़िया बात है। मैं सेल्फी का विरोधी नहीं हूं। प्रयोजन यह है कि तुम्हें किस स्तर की रुचि है, और तुम्हें अगर उस स्तर की रुचि है तो तुम्हें तत्व मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये तत्व कठिन नहीं है। वो बार बार यही बोल रहे थे, बोले हम क्या करें? हम बोलो क्या करें? बोले कुछ मत करो, रुचि पलट लो, रुचि पलट लो। तो बोले हमको रुचि है कहां? तो बोले हमको बेवकूफ मत बनाओ, बोले तुमको रुचि है, तुमको रुचि है। रुचि खरीदनी नहीं है, रुचि तो तुमको है। बिना रुचि के हो क्या? तुमको अभी रुचि नहीं है घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में? रुचि तो है ना। मतलब आपके पास गुण हैं और उन गुणों की पर्याय हैं। अभी वो सारा का सारा पर लक्ष्य से है, पर लक्ष्य से। 24 घंटे चिंतन किसका है? पर लक्ष्य का है। वो अब किसका हो जाएगा? स्वलक्ष्य हो जाएगा। समय सार क्या कह रहा है? ये निचोड़ है विश्व का। मतलब हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यही है कि मैं अपने स्वरूप को समझकर अपने में तृप्त रहूं। ये तृप्ति जो है ये वितरागता है, ये तृप्ति, संतुष्टि। आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपको स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, आपकी आत्मा भटक रही है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या, ढूंढते रहो। और आएगा कुछ बातें अपन ने बैठ के वहां रिकॉर्ड हुई हैं, तो मैं डालूंगा यूट्यूब पर, सुनना उनको। आधा घंटे है लगभग। मतलब ऐसी ऐसी बात के आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियां इतना सा भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। सीढ़ी से गिर गए थे, लग गई होगी। किसको लग गई है? किसको? ऐसा नहीं, वचनों में देखो, दोनों के क्या कहने, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। एक तो वचनालाप करते हैं हम, और आप करते ही रहते हैं, और एक अंदर से वैसा श्रद्धान होता है